नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। पीएम केयर्स फंड को लेकर किए 10 सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बढ़ती सर्दी को देखते हुए लोगों से की अपील। कहा, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। पारे में आई गिरावट से बढ़ी गलन। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। 1971 युद्ध यानी विजय दिवस के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इसी युद्ध के बाद से बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत की विजय को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी और फिर स्वर्णिम विजय मशाल जलाया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजय दिवस पर ट्वीट कर 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी अप्रैल में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव कराने पर विचार कर रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से हुए नुकसान को कम किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती है। सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व संगठनात्मक चुनावों पर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी भी पार्टी के नेताओं को संकेत नहीं दिया है कि वह अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी के एक करीबी नेता ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं तो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा एक संभावित उम्मीदवार हो सकती है। कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम केयर फंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय दूतावास के जरिए आए डोनेशन की रसीदों को लेकर भी सवाल किया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से सवालों की सूची साझा की है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर इसे विदेशी दान का पेचीदा मामला बताया और प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स फंड में विदेशी दान आया है और मैं इस सिलसिले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल करता हूं। सुरजेवाला ने कुल 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किए हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से थोड़ी तेजी दिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 26,382 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। इस तरह देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 99,32,548 हो गई है। इस दौरान 387 लोगों की कोविड-19 संक्रमण के चलते मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,44,096 हो गई है। इस तरह देश में वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 94,56,449 हो गई है। पिछले 20 दिनों से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों ने सख्त संदेश दिया कि वह किसी भी हाल में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे। किसानों ने आज चिल्ला बॉर्डर जाम करने और आने वाले दिनों में आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया। किसान नेता ऋषिपाल ने कहा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है हर दिन औसत एक किसान भाई की जान जा रही है। अब तक 20 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। हम सब इन किसानों के सम्मान में 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाएंगे और देश भर के गांवों और तहसील मुख्यालयों पर 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। साथ ही सीएम गहलोत ने ठीक हुए लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि राजस्थान में प्रशासन की सख्ती, नाइट कर्फ्यू और आमजन के सहयोग के कारण कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके कारण आमजन की कोरोना को लेकर सतर्कता कम हुई है। उन्होंने कहा कि अब सर्दी बढ़ने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, इसलिए सभी से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।
सर्दी का मौसम आते ही लोगों में गजक, तिल से बने लड्डू और तिलकुट्टों की मांग बढ़ जाती है। इस बार कोरोना के चलते राजस्थान खादी ग्रामोद्योग की तरफ से लगने वाली प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया है। वहीं ग्राहकों की मांग को देखते हुए चित्तौड़गढ़ के देव तेली घाणी उद्योग की ओर से बजाज नगर स्थित राजस्थान खादी ग्रामोद्योग में एक स्टॉल लगाई गई है। इस स्टॉल में तिल से बने कई प्रकार के आइटम्स लगाए गए हैं, जिसमें तिल लड्डू, गजक, तिलकुट्टा, शुद्ध घाणी के तिल्ली के तेल की आकर्षक स्टॉल लगाई हुई है, जहां तिल से बने सभी व्यंजन बनाकर बिक्री की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर आए पूरन साहू ने बताया कि तिलकुट्टे को बनाने में काजू, बादाम, पिस्ता जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कोरोना के चलते इस बार ग्राहकी भी फीकी नजर आ रही है। इसमें तिल डालते हैं, पहले तिल के बाद में गुड़ डालते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, इलायची डाल के तैयार करते हैं। इसे मशीन चलाते हैं, तैयार हो जाता है सर। सर्दी में चलाते हैं 4 महीना के लिए। तिल खोपरा और तिल, गुड़, काजू, बादाम, किशमिश, इलायची ये डाल के बनाते हैं सर। सर्दी का गजक है, रेवड़ी है, मूंगफली पट्टी है, तिल के लड्डू, तिल्ली का तेल है, मूंगफली का तेल है, सरसों का है, खोपरे का तेल है। अकेले लगाई सर, चल नहीं रही है इतनी, थोड़ा बहुत खर्चा निकलता है। बहुत फ़र्क पड़ गया सर, 75% फ़र्क पड़ गया। पिछले साल से 10-20% ही कमाई आ रही है। कोरोना को लेकर राजस्थानी सिनेमा और आर्टिस्टों ने लोगों को वीडियो सॉन्ग से अवेयर करने की कोशिश की है। इसके लिए सॉन्ग बनाया गया है, जिसे पर्यटन, कला व संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला ने रिलीज किया। ये वीडियो सॉन्ग तीतरी प्रोडक्शन की ओर से तैयार किया गया है। वीडियो में लॉकडाउन के दौरान जयपुर के बाजारों के दृश्य फिल्माए गए हैं। इस दौरान संघ की ओर से एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें नई बन रही राजस्थानी सिनेमा अनुदान पॉलिसी में ये बिंदु जोड़ने की मांग की कि सिनेमाघरों के लिए साल में 56 शो राजस्थानी फिल्मों के दिखाना अनिवार्य किया जाए। जोधपुर के तिवरी गांव में 10 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण चल रहा है। ये शिविर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति तिवरी के तत्वावधान में हो रहा है। 10 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिवरी में चल रहा है। शिविर प्रभारी पद्माराम जाखड़ ने बताया कि इस शिविर में तिवरी ब्लॉक के सभी उच्च माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से एक महिला शारीरिक शिक्षक अथवा महिला शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को आत्मरक्षा के सभी गुण सिखाए जा रहे हैं। आरपी पद्माराम जाखड़ ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा में निपुण करना है। प्रदेश में सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन पारे में गिरावट होती जा रही है। आलम यह है कि सर्दी से बचाव के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण गलन बरकरार है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में आज कोल्ड से सीवियर कोल्ड डे रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में आज कोल्ड से सीवियर कोल्ड डे रह सकता है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 288.79 अंक ऊपर 46,552.6 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 83.50 अंकों की तेजी के साथ 13,651.40 के स्तर पर हुई। आज शुरुआती कारोबार के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले। शीर्ष बढ़त वाले शेयरों में M&M, UPLS, बजाज फाइनेंस, ONGC और टाटा मोटर्स शामिल रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।